चत्तारि मङ्गलम् अर्हन्तमङ्गलं सिद्धमङ्गलं साहुमङ्गलं केवलिपण्डितो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लुगुत्तमम् अर्हन्तलुगुत्तमं सिद्धलुगुत्तमं साहुलुगुत्तमं केवलिपण्डितो धम्मो लुगुत्तमं चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अर्हन्त शरणं प्रव्रजामि सिद्ध शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवलिपण्डितो धम्मो शरणं प्रव्रजामि। परम पूज्य देवादिदेव तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्री गुरु विद्यासागर मुनिराज परम पूज्य महाराज यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। इसके बाद 20वां काव्य है। इतः चिंतामणिर्दिव्य इतः पिण्याक खंडकम ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियन्तां विवेकिनः। इतः चिंतामणिर्दिव्य इतः पिण्याक खंडकम ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियन्तां विवेकिनः। इतश्चिन्तामणिर्दिव्य इतः पिण्याकखण्डकम् ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियन्तां विवेकिनः। जैसे अनुभव होते हैं वैसा विश्वास बन जाता है, और जैसा विश्वास होता है वैसे विचार होते हैं, और जैसे विचार होते हैं वैसा जीवन होता है। यानी जीवन का जो संचालन है उसमें जिस प्रकार गाड़ी में इंजन होता है वैसे ही जीवन रूपी गाड़ी में विश्वास होता है। जैसा विश्वास वैसा एहसास, और जैसा एहसास वैसा विश्वास होता है। जिसने अपने जीवन में कठिनाइयों से तरक्की की है उसके विश्वास में तरक्की हमेशा कठिनाई से प्राप्त होती है, और जिसको तरक्की सरलता से प्राप्त हो गई उसके विश्वास में तरक्की कठिनाई से प्राप्त हो ऐसा जरूरी नहीं है, आसानी से भी प्राप्त हो सकती है। पर मनुष्य अपने अनुभव को इतना प्रामाणिक मानता है कि वो अनुभव को अपना गुरु ही नहीं, अपना एकमात्र गुरु मानता है, और अनुभव जो सिखाता है बस उसी सीख को लेकर वो जीवन में आगे बढ़ता है। यहाँ पर पूरे विश्व का और जीवन का रहस्य खोलते हुए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश की 20वीं कारिका में
यानी 20वें श्लोक में ये लिखा है कि इतः माने इधर से, दिव्य चिंतामणि, दिव्य चिंतामणि है, और इतः पिण्याक खंडकम, और इस तरफ इधर से पिण्याक। पिण्याक का अर्थ होता है जिसमें से तेल निकल चुका है, ऐसा एक टुकड़ा, तिलहन का एक टुकड़ा, खली चुनी बोलते हैं जिसको, उसका एक टुकड़ा जिसके अंदर का तेल निकाला जा चुका है। जैसे मूंगफली है, उसको पेल कर उसका तेल अगर निकाल लें तो उसके बाद जो मूंगफली का अवशेष अंश बचता है वो पिण्याक है। और यदि वो मूंगफली अच्छी है तो उसको पिण्याक खंड कहेंगे तेल निकलने के बाद। और खराब है, कभी कभी मूंगफली खराब भी आती है, सींगदाना बिगड़ा हुआ स्वाद रहता है, उसमें से अगर तेल निकाला है तो बचे हुए टुकड़े को पिण्याक खंड न कहकर पिण्याक खंडक कहेंगे। कुत्सिते कह, व्याकरण में ये जो क जोड़ा जाता है ये कभी कभी स्वार्थे कह, कभी कभी कुत्सिते कह, खराब को सूचित करने के अर्थ में। जैसे घोट, घोटक, घोट का अर्थ घोड़ा होता है और घोटक का अर्थ लाते मारने वाला और काटने वाला घोड़ा होता है। फिर भी ऐसे सामान्यतः घोड़े को घोटक बोला जा सकता है, लेकिन वो जो क जुड़ा हुआ है अंत में वो उसकी बुराई को सूचित करने के लिए। इसी तरह यहाँ पर पिण्याक खंडक, ये खंड शब्द का अर्थ होता है टुकड़ा, जिसमें से तेल निकल चुका है, ऐसा मूंगफली का टुकड़ा। और खंडक का अर्थ होता है रद्दी टुकड़ा, माने इस तरफ से दिव्य चिंतामणि और इधर से खली चुनी का एक रद्दी टुकड़ा। उभे दोनों चेत यदि ध्यानेन लभ्ये, ध्यान से प्राप्त हो सकते हैं, तो विवेकिनः क्व आद्रियन्ताम, जो विवेकवान मनुष्य है, जो विवेकी जन है, वो क्व किसमें आद्रियन्ताम आदर करें, विवेकी जन किसमें आदर करेंगे, चिंतामणि को प्राप्त करने में या फिर खली चुनी के रद्दी टुकड़े को प्राप्त करने में, चिंतामणि को। अब इस रहस्य को अपन लौकिक क्षेत्र में भी लगा सकते हैं और इधर धार्मिक क्षेत्र में भी लगा सकते हैं, साधना के मार्ग में भी लगा सकते हैं और सांसारिक मार्ग में भी लगा सकते हैं। जिसकी ये धारणा है कि खून पसीना एक करके धन की प्राप्ति होती है, उसको खून पसीना एक करके ही धन की प्राप्ति होगी, ये निश्चित है। और जिसकी ये धारणा है कि जब भाग्य चमकेगा तब धन की प्राप्ति होती है, उसको जब भाग्य चमकता है तब धन की प्राप्ति होती है। जिसकी ये धारणा है कि चालबाजी से, चतुराई से, छल कपट से धन की प्राप्ति होती है, उसको दूसरे किसी तरीके से धन की प्राप्ति नहीं होती, उसी तरीके से प्राप्त होता है धन जिस तरीके से उसने माना है। और जिसकी ये धारणा है कि ईमानदारी से धन की प्राप्ति हो सकती है, वो 2 घंटे भी व्यापार कर ले, उसको ईमानदारी से उतना अधिक धन प्राप्त हो जाता है जितना 10 घंटे बेईमानी से कमाने वाले को नहीं प्राप्त होता। तो इसमें क्या काम कर रहा है, कौन सी शक्ति काम कर रही है, हो क्या रहा है? तो उसका समाधान कि उसका विश्वास काम कर रहा है।
वो जैसा मानता है वैसा स्पंदन उसकी आत्मा में उत्पन्न हो जाता है और वो उसी तरह से ध्यान करने लग जाता है और जैसा ध्यान करता है वैसा उसको परिणाम प्राप्त होता है। वास्तव में ध्यान से अच्छी वस्तु प्राप्त की जा सकती है और बुरी से बुरी वस्तु भी प्राप्त की जा सकती है। सप्तम पृथ्वी को प्राप्त करने वाले भी ध्यान से प्राप्त करते हैं और सर्वार्थ सिद्धि जाने वाले भी ध्यान से ही जाते हैं। यहाँ तक कि मोक्ष भी ध्यान से ही प्राप्त करते हैं। तो जब ध्यान से दोनों चीजें प्राप्त हो सकती हैं तो विवेकी जीव किसका ध्यान करेंगे? एक दृष्टि से विचार करो, जब विहार करते हुए बाहर रास्ते में अनेक प्रकार के लोग मिलते हैं। कुछ साधु वेश में होते हैं, कुछ गृहस्थ होते हैं, कुछ विद्यार्थी होते हैं, कुछ व्यापार धंधा वाले होते हैं, कुछ सर्विस वाले होते हैं। अलग अलग लोगों को देख करके इस श्लोक पर जब विचार करते हैं तो प्रतीत होता है कि इन्होंने जो ध्यान किया है वो इनको प्राप्त हुआ है। बिना ध्यान के किसी को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। जिसने जैसा ध्यान किया है उसको वैसा प्राप्त हुआ है। वो ध्यान पद्मासन में अथवा अर्ध पद्मासन में या अन्य किसी ध्यान के आसन में बैठकर करना अनिवार्य नहीं है। ध्यान 24 घंटे चलता रहता है, स्वप्न में भी, जागरण में भी। तो जो जैसा ध्यान करता है वो वैसा ही उसके परिणाम को प्राप्त करता है। और ध्यान पर विश्वास का बहुत असर होता है। यत्रैवाहित धीः पुंसः चित्तं तत्रैव लीयते। जहां पर मनुष्य की बुद्धि लग जाती है उसका मन वहीं लीन हो जाता है। यत्रा नाहित धीः पुंसः कुतश्चित्तस्य तल्लयः। ये समाधि तंत्र के काव्य हैं कि जहां पर अपनी बुद्धि नहीं लग रही है वहां पर ध्यान कैसे लग सकता है। अब बात यह है कि बुद्धि कहाँ लगे? जहां अपना विश्वास हो, जहां अपनी आस्था हो, अथवा जहां कहीं भी अपना राग द्वेष हो, वहां पर अपना मन लग जाता है। तो फिर बस ये देखना है, अपने इतिहास को जानना हो तो वर्तमान को देख लो। आज अपनी जो भी हालत है वो अपने अतीत का फल है। आज अपन ऐसे क्यों हैं? क्योंकि पहले अपन ने ऐसे बनने की तैयारी की। उसके बिना तो नहीं है ऐसे। बिना तैयारी के तो काम हो नहीं सकता। तो वैसी तैयारी की थी इसलिए आज ऐसे बन गए हैं। और यदि ये ऐसा रहना पसंद नहीं है तो फिर वो पहले जो किया था उसको आज करना बंद कर दो। जैसा करने से जो मिला है वैसा न करने से वो नहीं मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है? आप जो करते आए हैं वो करते रहेंगे तो जो मिलता आया है वो मिलता रहेगा। यदि कुछ नया प्राप्त करना है, पॉल आर शियरी लर्निंग स्ट्रेटेजीज कॉर्पोरेशन के एक पदाधिकारी हैं, उनका यही कहना है कि कुछ नया पाने के लिए कुछ नया करना पड़ता है, उसके बिना नया नहीं प्राप्त होता। नया प्राप्त करने की सोचो और करो वही जिससे पुराना प्राप्त होता हो, तो फिर नया कैसे प्राप्त हो सकता है? ध्यान से सब कुछ प्राप्त होता है।
तो ध्यान को बदलना आवश्यक है, और ध्यान को बदलने के लिए ध्येय को बदलना आवश्यक है। ध्येय क्या है? जैसे विद्यार्थी का ध्येय ये है कि मैं परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करूं, अथवा कुछ विद्यार्थियों का ये भी लक्ष्य होता है कि मैं क्लियर हो जाऊं, बस पास हो जाऊं, ऐसा लक्ष्य भी होता है। पर लक्ष्य बनाने मात्र से उसकी प्राप्ति नहीं होती। लक्ष्य बनाने के बाद आप अगर अपने कदम लक्ष्य की ओर बढ़ाते हैं तब तो उसकी प्राप्ति होती है, और कदम लक्ष्य की ओर न बढ़ाकर दूसरी दिशा में ले जाते हैं तो फिर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। इसका एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। अहमदाबाद में एक विद्यार्थी स्टूडेंट, एक कन्या थी, उसने ठान लिया था कि बोर्ड में मुझे टॉप करना है। लेकिन एक साल पहले से उसने ये तय कर लिया कि मुझे टॉप करना है नेक्स्ट ईयर, पर अब मुझे कुछ उसकी तैयारी करना भी जरूरी है। तो सबसे बड़ी तैयारी क्या है? उसने सबसे बड़ी तैयारी ये की कि पहले तो मुझे विश्वास होना जरूरी है कि मैं ही टॉपर हूं नेक्स्ट ईयर। अगर मेरे विश्वास में कमी रही तो फिर वो कमी किसी दूसरे को टॉपर बना देगी। और उसने उस साल जब बोर्ड का रिजल्ट आया 10th का, गुजरात समाचार में, संदेश में, दिव्य भास्कर में, तो उसने सबकी कटिंग्स अपने पास रख ली, और कटिंग्स रख करके उसने सिर्फ 2 जगह परिवर्तन किए उन कटिंग्स में। जहां उसका फोटो था वहां उसने अपना फोटो लगाया, जहां उसका नाम था वहां उसने अपना नाम लिख दिया, और अपने स्टडी रूम में तीनों न्यूज़पेपर की कटिंग्स चिपका दी उसने। और उसके बाद फिर उसने सोचा कि अब देखो नेक्स्ट ईयर टॉपर तो मैं ही हूँ, डेट वेट सब चेंज कर दी, जहां जहां जरूरत थी वहां उसने परिवर्तन किया। और फिर अब जो टॉपर होता है वो कैसे पढ़ाई करता है, उस प्रक्रिया को उसने अपनाया। तो उसके 3 स्टेप्स थे। सबसे पहला कदम ये था कि जो टॉपर होता है वो हमेशा अपने आप को सफल ही देखता है भविष्य में। जब कभी वो भविष्य के सपने देखेगा तो वो अपने आप को सक्सेसफुल ही देखेगा, असफल नहीं देखेगा जो टॉपर होता है वो। तो ऑलवेज ड्रीम अबाउट योर सक्सेस, सबसे पहला सूत्र था उसका। डॉक्टर ब्रूस गोल्डबर्ग ने लिखा है कि जिस किसी को टॉपर बनना हो वो इन 3 नियमों का पालन करे। पहला नियम, ऑलवेज ड्रीम अबाउट योर सक्सेस, यानी हमेशा अपनी सफलता के ही सपने देखो। फिर दूसरा नियम, सफलता के लिए याददाश्त तगड़ी होना आवश्यक है। अब याददाश्त के लिए क्या करोगे? दंड बैठक तो नहीं लगाओगे, या जिम में तो नहीं जाओगे, नहीं। उसका सबसे पहला उपाय ये है कि अपने ब्रेन को कमांड करो, आदेशित करो अपने दिमाग को कि मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। अगर आप बार बार सोचोगे कि मैं भूल जाता हूँ, मैं भूल जाता हूँ, मुझे कुछ याद नहीं रहता, तो फिर आपका ब्रेन उसी को मानेगा। आपका दिमाग उस आदेश का पालन करेगा कि मैं भूल जाता हूँ, कहा है मालिक ने, तो जो हुक्म मेरे आका वो उसी का पालन करेगा। तो फिर सेकंड नियम उसने ये दिया, आई रिमेंबर वॉट एवर आई रीड। मैं जो भी पढ़ता हूं मुझे याद रहता है, भले न भी रहता हो, लेकिन आप आदेश दीजिए ब्रेन को कि याद रहता है। तो जब वो पालन करने लगेगा ना आदेश का, तब आप दंग रह जाएंगे कि कैसे याद रहता है। सब याद रहता है, कौन कहता है याद नहीं रहता? मैं जो पढ़ता हूं मुझे याद रहता है। आई रिमेंबर वॉट एवर आई रीड। हमेशा यही सोचना है। और तीसरी चीज क्या चाहिए सफलता के लिए?
सफलता के लिए कुछ मदद भी जरूरी होती है, माने कुछ अनुकूलताएं चाहिए, पढ़ने की अनुकूलता और स्वास्थ्य की अनुकूलता, बड़ों का थोड़ा बहुत सहयोग, कहीं अटक रही है गाड़ी तो फिर उनकी मदद ले ली। तो उसके लिए फिर वो तीसरा वाक्य ये लिखेगा अपने पठन कक्ष में, अध्ययन कक्ष में, आई गेट ऑल द सपोर्ट फॉर माई सक्सेस। मैं हर सहयोग को प्राप्त कर लेता हूं जो मेरी सफलता के लिए आवश्यक है। अब इन तीनों वाक्यों को हिंदी में बोलें। पहला वाक्य है, हमेशा अपनी सफलता के सपने देखो। दूसरा वाक्य है, मैं जो भी पढ़ता हूं या पढ़ती हूं मुझे याद रहता है। तीसरा वाक्य है, जो मेरी सफलता के लिए आवश्यक है वो सहयोग मुझे अवश्य प्राप्त होता है। उसने ऐसा किया और 1 साल तक जितनी आवश्यक थी पढ़ाई वो सब पढ़ाई की उसने। और सबसे सरल तरीका पढ़ने का ये था कि शाम को 8 से 10, सुबह 4 से 6, ये टाइम विद्यार्थी के पढ़ने के लिए श्रेष्ठ समय है। 8 से 10 और 4 से 6। तो उसने उसी समय पर पढ़ना चालू किया और सारे नियम जो जो विद्यार्थी के लिए आवश्यक है, स्कूल में जो भी पढ़ाया है उसको आकर एक बार रिपीट करना, और अगर रिपीट ना करना हो तो फिर पहले से पढ़ करके जाना। जो आज पढ़ाने वाले हैं उसको पहले से पढ़ करके जाना। कम से कम 2 बार वो चीज़ दिमाग से गुजरना आवश्यक है, और अगर 3 बार हो जाए तब तो फिर समझ लो कि वो बात पक्की हुई। और जो वाक्य याद करने हो उनको लाल स्याही से लिखना, तो वो जल्दी याद होते हैं। ऐसे कुछ प्रयोग किए गए हैं बड़े बड़े लोगों के द्वारा, तो ऐसे सब उपाय उसने किए और सारे उपाय उसको मिलते जा रहे थे, क्योंकि उसने द्वार खोल दिए थे कि मुझे सारे सहयोग प्राप्त होते हैं जो मेरी सफलता के लिए जरूरी है। तो आप एक बार दरवाजे खोल करके देखो कितना प्रकाश अंदर आता है, आप स्वयं दंग रह जाएंगे। और सब लोग आश्चर्यचकित हो गए उस दिन, जिस दिन आगामी वर्ष बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट था, और सारे अखबारों में गुजरात समाचार, दिव्य भास्कर, संदेश, इन सभी पत्रकों में उस कन्या का नाम था कि इस बार 10th में इसने टॉप किया है और पिछले वर्ष से भी अधिक परसेंटेज लेकर आई थी। उसका कारण विश्वास और ध्यान। ध्येय बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन जितना जरूरी ध्येय बनाना है उतना ही उस ध्येय का ध्यान करके, ध्येय को ध्यान करके फॉलो करना भी जरूरी है। ध्येय के पीछे बढ़ना पड़ता है, लेकिन विश्वास के साथ। ऐसा नहीं कि आपने टाइम फिक्स कर दिया, नहीं इतने समय पर मैं ध्यान करूंगा, और ध्यान तो कर रहे हैं आप, डिलीजेंटली आप अपना काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ध्यान की जो क्वालिटी चाहिए अंदर, वो यदि न हो तो भी सफलता अनिश्चित रहती है। और कोई ऐसा व्यक्ति है जो जब उसकी भावना होती है तब ध्यान करता है, लेकिन इतना सॉलिड ध्यान करता है कि वो जो रोज कर रहा है मेहनत करते हुए, उससे बेहतरीन श्रेणी की तरंगे उसके अंदर होती है, तो सफलता उसको मिल जाती है। इसलिए सफल होने के लिए कोई बाहरी नियम उतना अनिवार्य नहीं है जितना अंदर का विश्वास आवश्यक है। और ये बात हुई लौकिक क्षेत्र की कि उसने वहाँ टॉप किया, और इसी तरह अमेरिका के 50% लोग जो आज अरबपति हैं, उन अरबपतियों में से जो 50% लोग हैं वो बचपन के गरीब लोग थे।
बचपन में इतनी गरीबी में वो जीते थे कि उनके पिताजी भी गरीब हैं, उनके दादाजी भी, सब पूरे पीढ़ियां गरीब चली आ रही थी उनकी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने विश्वास में इस बात को अस्वीकार कर दिया कि गरीबी खानदानी होती है, और अस्वीकार करने के कारण आज वो सबसे प्रथम श्रेणी के धनिक लोग हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि मनुष्य संसार में जितनी नकारात्मकताएं हैं उनको अस्वीकार कर दे और ये विश्वास बना ले कि सब कुछ संभव है, जो मैं चाहूँ वो संभव है, तो फिर जो वो चाहेगा वो उसके लिए जरूर संभव हो जाएगा। अब आप ये सोच सकते हैं कि हमने तो कई बार जीवन में ऐसा अनुभव किया है कि खूब कोशिश करने के बाद भी भाग्य खराब हो तो फिर कैसे सफलता मिल सकती है। ये भी एक विश्वास है, क्योंकि कौन जानता है कि किसके भाग्य में क्या है। भाग्य को जगाना पड़ता है कभी कभी, और सारे इंसान पुण्य और पाप को लेकर के बैठे हुए हैं। ऐसा कौन है जिसके पास पुण्य ना हो, और ऐसा कौन है जिसके अंदर पाप का बंध ना हुआ हो कभी। सभी के पास पुण्य और पाप है, तो बारूद तो है अपने अंदर, विस्फोट की देर है। अब पाप का विस्फोट सभी लोग कर रहे हैं नेगेटिव विचारों के द्वारा, नकारात्मक ध्यान से सब लोग अपने जीवन में अनिष्ट की प्राप्ति कर ही रहे हैं। लेकिन जो प्रथम श्रेणी के सफल लोग हैं उनको देखो आप, क्या वो बीमार नहीं पड़ते हैं? क्या उनके जीवन में संकट नहीं आते हैं, लेकिन वो क्रॉस कैसे कर लेते हैं? वो उन संकटों के पार कैसे निकल जाते हैं? अपने विश्वास के बल पर। कितने घोर संकटों में भी लोग लड़खड़ाए हैं लेकिन टूटे नहीं हैं, और कमजोर मन वाले अविश्वास करने वाले लोग जरा से संकट में टूटकर आत्महत्या तक कर बैठे। इसका रहस्य कहीं बाहर नहीं है। दुनिया किसी को परेशान नहीं कर रही है या किसी को सुख नहीं दे रही है, ये अपने अंदर का रहस्य है। ये अपन अंदर से जैसा विश्वास करते हैं। आप अपने आप को क्या समझते हैं? आपका अपने प्रति क्या संबंध है, कैसा बर्ताव है? ये देख लें, क्या आप अपना सम्मान करते हैं? यदि नहीं, तो फिर आप ये कैसे चाहते हैं कि दूसरे मेरा सम्मान करें? जो खुद का सम्मान नहीं करता, अर्थात जो स्वयं अपनी दृष्टि में सम्माननीय नहीं है, वो दूसरों से सम्मान क्यों चाहता है? कैसे चाहता है? आप अपने आप को चाहते हैं या नहीं चाहते? यदि नहीं चाहते तो फिर ये कैसे आशा कर सकते हैं? जो खुद को ना पसंद करता है उसको दूसरा कौन पसंद करेगा? तो इसको इन्होंने आज के वर्तमान के आध्यात्मिक शिक्षकों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा। 11 जो नियम है विश्व को संचालित करने वाले, उनमें से इन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन माना है इसको। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज द लॉ ऑफ वाइब्रेशन। वो स्पंदन है। उसको समझाने के लिए जेम्स आर्थर रे कहते हैं कि एक चुंबक है, वो चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींच लेता है। ऐसे ही अभी अभी एक नया कोई आविष्कार हुआ है कि वो लवंग को अपनी तरफ खींच लेता है। एक ऐसी चीज बनी है कोई कि वो पास में कहीं लवंग होगी तो वो अपनी तरफ खींच लेगी। तो हर प्राणी एक चुंबक है, और ये एक ऐसा चुंबक है कि ये जिस तरह से चार्ज हो जाए उस तरह की घटनाओं को या उस तरह की वस्तुओं को अपनी ओर आकृष्ट करने में समर्थ होता है।
जैसे नेगेटिवली चार्ज हो जाए कोई, एकदम गुस्से में घर से निकला है और फिर सोच रहा है कि क्या दुनिया है, बकवास है सब, कोई किसी का साथ नहीं देता, सब बेकार है, और फिर एकदम तेजी से गाड़ी चलाता हुआ जा रहा है, एक्सीडेंट हो जाता है। हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है उसको, बहुत सारे उपचार देने पड़ते हैं, काफ़ी खर्चा भी होता है उस पर। एलिस स्टेडमैन, लुइस हे और अन्य भी ऐसे बहुत सारे इमोशनल हीलर्स ने खोज करके एक बड़ी विचित्र बात निकाली कि जब भी किसी का एक्सीडेंट होता है तब वो किसी न किसी के प्रति नाराज अवश्य होता है, अव्यक्त रूप से भी हो या प्रकट रूप से हो, लेकिन उस समय उसका दिमाग क्रोध में चलता रहता है। जो बिल्कुल शांत है, अगर एक्सीडेंट हो जाए तो उसको कुछ नहीं होगा, खरोंच तक नहीं आएगी, लेकिन जिनके अंदर थोड़ा बहुत क्रोध होगा और क्रोध के कारण होने वाली निराशा और फिर झुंझलाहट वगैरह होगी, तो फिर वह एक्सीडेंट की स्थिति बनती है। कैंसर उसी को होता है जिसके अंदर रिजेंटमेंट होती है, अर्थात किसी न किसी चीज को अस्वीकार करता रहता है। और लुइस हे का कहना है कि 4 कारणों से लोग बीमार पड़ते हैं, सिर्फ 4 कारणों से। उसमें एक है अस्वीकार करना, अपने शरीर के ही किसी भाग को कोई अस्वीकार करता है। कोई सोचता है कि मेरे होठ बड़े खराब हैं, तो उसको होठों का कैंसर होता है। कोई सोचता है मेरी जीभ अच्छी नहीं, उसको टंग कैंसर होता है, जीभ का। तो जिस हिस्से को वो अस्वीकार कर ले, उस हिस्से से संबंधित कैंसर उसको हो सकता है। यदि वो अस्वीकृति बहुत तीव्र श्रेणी में चली जाए तो, सामान्य अस्वीकृति होगी तो कैंसर नहीं होगा, लेकिन अधिक तीव्र होगी तो कैंसर हो जाएगा। तो एक कारण है अस्वीकृति। दूसरा कारण है निंदा। जोड़ों के जो भी दर्द होते हैं वो कहीं ना कहीं से मौन निंदा द्वारा अथवा प्रकट वचनात्मक निंदा द्वारा होते हैं। जो जितनी निंदा करता है उसके जोड़ों में उतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। आर्थराइटिस नाम की जो बीमारी होती है, गठियावाद जिसको कहते हैं, उसका कारण है निंदा। अब कोई कहे कि भाई इतने भले चंगे अच्छे इंसान को भी आर्थराइटिस हो जाता है, वो कहाँ किसी की निंदा करता है, लेकिन उसके दिल को कौन जानता है। अंदर ही अंदर वो किसी को देख करके कुड़ रहा हो। क्या लोग शांति धाराओं में घंटी बजाते रहते हैं, कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। तो ये तो जैन धर्म जानते ही नहीं है, जैन परिवार में पैदा होने के बावजूद ये सब जो दूसरों के दोषक ग्रहण की दृष्टि है, ये भी तो काम करते हैं। अस्वीकृति, निंदा। फिर एक कारण है भय। डर से भी ढेर सारी बीमारियां होती हैं। और चौथा कारण किसी को मालूम? रिजेंटमेंट, क्रिटिसिज्म, फियर। और एक और कारण उन्होंने बतलाया, देखो ख्याल आएगा तो बता देंगे। इन कारणों से लोग बीमार पड़ते हैं। इन कारणों का विस्तार कितना भी हो सकता है। कभी कभी 2 कारण भी एक साथ हो सकते हैं किसी के शरीर में, किसी के मन में। तो उसके शरीर में पैनक्रियास का कैंसर,
अपेंडिसाइटिस, आर्थराइटिस, ऐसे मल्टीपल बीमारियां भी हो सकती है किसी के अंदर। तो यदि मनुष्य इन कारणों को छोड़ दे और फिर ये मानना शुरू कर दे कि ये जीवन बड़ा अनमोल है और ये मनुष्य भाव मुझे बहुत ही सुंदर प्राप्त हुआ है, मैं जैसा भी हूं ठीक हूं, वो अगर अपने आप को अपना फेवरेट बना दे, मेरा सबसे अच्छा मित्र मैं खुद हूं, बस इतना अगर वो कर ले तो देख लो 1 महीने में कितनी सारी बीमारियां उसको छोड़कर चली जाएंगी। मेरा सबसे अच्छा मित्र मैं स्वयं हूं, सिर्फ एक वाक्य है और मैं अपने आप को दिल से चाहता हूं। मुझे अपने से कोई शिकायत नहीं है, मेरे में जो कमियां हैं उन कमियों के बावजूद मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं, मैं अपने आप को क्षमा करता हूं और मैं अपनी अच्छाइयों पर अपना ध्यान केंद्रित करता हूं। अब देखिए, इसमें एक बड़ी विचित्र घटना होगी। अभी तक आपने जो भी सुना है या फिर समझा है वो ये है कि अपनी बुराइयों को अगर अपन नहीं निकालेंगे तो अपन बुरे बने रहेंगे। सुना है ना आपने? अगर अपन अपनी बुराइयों को नहीं निकालेंगे तो अपन बुरे बने रहेंगे, इसलिए बुराइयों से घृणा करो। ये बात अपन ने सीखी है, पर बुराइयों को निकालना अवश्य है, निकालने की प्रक्रिया बदलनी है। घृणा किए बिना भी बुराइयों को निकाला जा सकता है। घृणा करने से अपना मन बिगड़ता है और घृणा करने से आर्त-रौद्र ध्यान होता है, इसलिए घृणा करना अनिवार्य नहीं है। घृणा किए बिना भी अपन अपनी बुराइयों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर एक भी बुराई ना हो। हर किसी के पास कोई ना कोई तो बुराई होती है। किसी की बुराई है चिड़चिड़ापन, किसी की बुराई है कठोर वचन, किसी की बुराई है कोई व्यसन। कई प्रकार की बुराइयां होती है इंसान में। तो उससे छुटकारा प्राप्त करने का उपाय क्या है? अब पहली बात तो ये अपन ने तय की कि 1 महीने के लिए मैं ये मानूंगा कि मैं स्वयं अपना सबसे अच्छा दोस्त हूं। 1 महीने के लिए ये संकल्प कर लिया कि मैं अपना सबसे अच्छा दोस्त हूं। तो सबसे अच्छा दोस्त हूं तो अपने दोस्त की बुराई दोस्त तो नहीं करेगा। दोस्त की निंदा करता है क्या? नहीं, टोक देता है कभी कभी, अरे यार ऐसे अपने स्टाइल से वो टोक देता है, फ्रेंडली स्टाइल से, तो वो दोस्त को बुरा भी नहीं लगता। तो इसी तरह अपनी बुराई से बचने के लिए, अपनी बुराई से छुटकारा प्राप्त करने के लिए सिंचाई बंद कर दो। जैसे बगीचे में बहुत सारे पौधे हैं, आप जिन पौधों पर सिंचाई करते हैं वो हरे भरे रहते हैं, फलते फूलते हैं, और जिन पौधों की सिंचाई नहीं होती वो अपने आप मुरझा कर सूख जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह यदि आपको अपने दोषों से मुक्ति प्राप्त करनी है तो फिर अपने गुणों पर ध्यान केंद्रित करना प्रारंभ कर दो। गुणों का ध्यान करने से दोष उपेक्षित हो जाएंगे, और जो उपेक्षित होता है वो फिर साथ नहीं देता, साथ छोड़ देता है। उपेक्षा बहुत कड़ा दंड है, और यही बात समय सार ग्रंथ में आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने लिखी है। शुद्धं तु वियाणन्तु शुद्धं चैवाप्ययं लहति जीवो जानन्तो तु अशुद्धं अशुद्धमेवाप्ययं लहति। जो अपने आप को शुद्ध समझता है, बार बार ध्यान करता है कि मैं तो शुद्ध स्वरूपी हूं, मैं सिद्ध स्वरूपी हूं,
वो अपने आप को शुद्ध प्राप्त कर लेता है, यानी अपने सिद्ध स्वरूप का ध्यान करने से संसारी जीव भी सिद्धत्व को प्राप्त हो जाता है। और जो अपने आप को अशुद्ध मानता है, अशुद्ध समझता है, वो अपने आप को अशुद्ध ही प्राप्त करता है। अशुद्धमेव अपयम लहरी, अशुद्ध ही प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि जैसा ध्याया वैसा पाया। इसी श्लोक का व्याख्यान है, ध्यानेन चेद उभयरपि। उसने अपना ध्यान कैसा लगाया? मैं अशुद्ध, मैं तो बहुत बेकार हूं, मैं तो बड़ा घटिया इंसान हूं, मैं तो बिल्कुल थर्ड क्लास हूं। बस यही ध्यान लगाया ना, तो क्या हुआ? उस ध्यान से, ध्यान में बड़ी शक्ति होती है, क्योंकि एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। एक अग्र पर जब अपने सारे विचार आकर के अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, तब ध्यान होता है। तो फोकस में बहुत पावर होता है। जैसे ये सूर्य की किरणें यहाँ पर आ रही है, धूप पड़ रही है, लेकिन कोई जल नहीं रहा है। और अगर इन्हीं किरणों को केंद्रित कर दिया जाए एक कांच लेकर के, तो नीचे रखी हुई वस्तु जल उठेगी। इसी प्रकार ध्यान से शक्ति केंद्रित हो जाती है, और केंद्रित हुई शक्ति से कार्य सिद्ध होता है। कहते हैं रिसर्च से ये पता चला कि अगर कोई मनुष्य 1 मिनट 8 सेकंड तक अपने लक्ष्य का ध्यान कर ले, तो उसको लक्ष्य प्राप्त हुए बिना रह नहीं सकता। ध्यान में इतनी अधिक शक्ति है। कितना ध्यान? 1 मिनट 8 सेकंड्स। पर सरल नहीं है, क्योंकि 8 सेकंड में ही तो ध्यान उधर चला जाता है दूसरी जगह। पर देखिए, ध्यान संतति भी इसमें उपयोगी होती है। आचार्य जयसिंह स्वामी ने इसका एक उपाय बताया कि ठीक है, एक बिंदु पर ध्यान नहीं रहता तुम्हारा, तो उससे संबंधित किसी पर ध्यान लगाओ। एकदम उससे जंप मार करके कहीं से कहीं मत भटक जाओ। जैसे अभी आप मंदिर में भगवान का ध्यान कर रहे हो, एकदम दुकान पर चले गए, दुकान पर चले गए, तो क्या हुआ? ये ध्यान बिल्कुल ब्रेक हो गया, टूट गया ना ध्यान, भगवान का ध्यान बिल्कुल ही टूट गया। तो फिर वो 1 मिनट 8 सेकंड वाली स्थिति बन ही नहीं सकी। अब आप अगर शिखर जी का ध्यान कर रहे हैं और शिखर जी से चंपापुर चले गए, तो कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। समझ में आई बात? तो शिखर जी से आप चंपापुर जा सकते हैं, पावापुर जा सकते हैं, और आसपास के तीर्थों में भी जा सकते हैं। ध्यान अगर एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ पर जाता है, तो हानि इसलिए नहीं होती क्योंकि तीर्थ पर ध्यान स्थिर रहता है। तो ध्यान संतति कहते हैं उसको। मतलब ध्यान है और ध्यान से भी ध्यान हो रहा है, फिर ध्यान हो रहा है, फिर ध्यान हो रहा है, थोड़ा थोड़ा विषय बदल रहा है, लेकिन मूल जो कक्ष है वो कक्षा नहीं बदल रही है। तो इसी तरह अगर आप लक्ष्य की तरफ ध्यान देते हैं, जैसे उदाहरण के लिए किसी का लक्ष्य है कि आचार्य श्री के पास मुझे पहुंचना है, तो फिर उसके लिए 1 मिनट 8 सेकंड का ध्यान जरूरी है। और 1 मिनट 8 सेकंड का ध्यान करने के लिए आपको क्षण भर के लिए ऐसा तो विचार करना ही होगा कि आचार्य श्री ऐसे बैठे हुए हैं कमरे में, मैं भी उस कक्ष में जाकर के उनको श्रीफल अर्पित करते हुए नमोस्तु कर रहा हूँ, और आचार्य श्री मुझे देखते हुए आशीर्वाद दे रहे हैं, और उनके मुखड़े पर एक मंद मुस्कान भी आ गई है। इतना ध्यान तो कर सकता है। इतने ध्यान में तो मन भटकेगा नहीं।
अब इतना ध्यान वो 15 सेकंड्स में कर सकता है, पर 1 मिनट 8 सेकंड का टाइम है ऑप्टिमल। तो 1 मिनट 8 सेकंड कैसे पूरी करें, उसका उपाय क्या है? उसका उपाय ये है कि उसके बाद आपको ये देखना है कि आचार्य श्री कुछ बोल रहे हैं, वो भले मेरी समझ में ना आ रहा हो लेकिन मैं सुन रहा हूं। आपको आचार्य श्री से दूर नहीं भागना है किसी हालत में 1 मिनट 8 सेकंड तक। अगर आप दूर भागे तो फिर कैंसिल हो गया वो प्रोग्राम। तो किसी भी तरह से आपको ध्यान लगा करके आचार्य श्री के पास ही रहना है। तो आचार्य श्री कुछ बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, चलो 5 सेकंड निकल गए, अभी और भी टाइम बचा है, 1 मिनट 8 सेकंड पूरे करने हैं मुझे। तो फिर अब क्या करना कि आचार्य श्री उठे, कमंडल उठाने को हुए, तो फिर मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आचार्य श्री मैं उठा लूँ। अगर नहीं उठाने देते तो कोई बात नहीं, आचार्य श्री कमंडल उठा ले और फिर मैं उनके पीछे पीछे चलूँ, और जहाँ तक मेरी मर्यादा हो वहाँ तक मैं उनके पीछे चलूँ, फिर इंतज़ार करूँ उनका कि वो वहाँ से वापस लौट करके आ जाए। पर आचार्य श्री से कनेक्शन बराबर बना हुआ है, और फिर वो लौट करके आए। इधर बहुत शोरगुल भी हो रहा है लेकिन मेरा ध्यान इधर नहीं है, मेरा ध्यान उधर है। और उसके बाद लौट करके आया, तब फिर पुनः प्रार्थना की, नमोस्तु आचार्य श्री, अब ले लूँ कमंडल। तो आचार्य श्री यदि देते हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है, कमंडल को अच्छे से पकड़ना, अच्छे से देख लेना कमंडल को। 1 मिनट 8 सेकंड 1 मिनट 8 सेकंड निकालनी है, तो अच्छे से देख लेना कमंडल को। फिर आचार्य श्री के चरणों को भी देखना, फिर चरणों को ऐसे साफ करने का मौका मिले तो साफ भी कर देना। और उसके बाद आचार्य श्री जब तक बैठे आकर के, तब तक आप जाकर के कमंडल रखिए साफ करके जमीन को, और फिर से आचार्य श्री को नमोस्तु करना। और ऐसा कोई भी उपाय करके आपको जो सूझे, ये तो हमें जो सूझा था वो हमने आपको बताया, आपको जो सूझे वैसा आप करके आपका ध्यान आचार्य श्री पर बराबर केंद्रित रखना। कोई शक्ति आपको आचार्य श्री के दर्शन से रोक नहीं सकती, ये निश्चित समझना। 1 मिनट 8 सेकंड कितना? तो उसको फुल्ली सेकंड्स में बोलो, 68 सेकंड्स। 60 सेकंड्स 1 मिनट प्लस 8 सेकंड्स 68 सेकंड्स। तो सिर्फ 1 मिनट 8 सेकंड के ध्यान से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। कैसे प्राप्त होगा ये आपका सोचने का काम नहीं है, आपका काम है ध्यान करना। ध्यान करने से फिर जो भी व्यवस्थाएं बनेंगी, हो सकता है कोई गाड़ी जा रही हो और वो आपसे पूछे कि भाई जगह है, चलना है क्या, या कोई काम है तुम्हें, आप देखोगे थोड़ी देर सोचोगे, फिर बोलोगे कि काम तो है लेकिन बाद में निपटा लेंगे, चलो चलते हैं। तो वो सफलता का ये राज है, 68 सेकंड्स। एस्थर हिक्स एक अमेरिकन माता है, उनका कुछ देवों के समूह से संपर्क हुआ, तो उन्होंने ये जानकारी निकाली कि कम से कम कितनी देर ध्यान करने से सफलता प्राप्त होती है। तब उन्होंने देवों के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त की कि कम से कम आप 17 सेकंड से शुरू कर दो। जैसे मान लो आप एक साथ नहीं कर सकते, 1 मिनट 8 सेकंड का ध्यान नहीं लगा सकते, तो आज 17 सेकंड का लगाओ, फिर कल और बढ़ा देना, या फिर शाम को और बढ़ा देना। और इस प्रकार बढ़ाते बढ़ाते जब आप 1 मिनट 8 सेकंड तक पहुंचेंगे, तब तक सफलता बिल्कुल आपके सामने खड़ी होगी, आपको संकेत मिलने लग जाएंगे सफलता के। तो सोचने की बात यह है यहाँ पर कि अपने जीवन में जो भी निराशा, उदासी, संकट, आकुलता या परेशानी है, उस पर अपन पानी क्यों सींच रहे हैं? यानी उस पौधे को अपन, जो विश्व वृक्ष है, उसको अपन खाद पानी क्यों डालें? ये सोचने की बात है। जब भी कभी ऐसे निराशाजनक विचार आए कि भाई घर में बाकी सब तो ठीक है लेकिन नौकर बहुत परेशान करता है, तो नौकर परेशान करता है, इस बारे में आपको सोचने की अभी क्या जरूरत पड़ी
प्रवचन सुनते सुनते या मंदिर में बैठे बैठे माला फेरते फेरते। अभी ये सोचने की जरूरत क्या है? अभी तो आप खुशी से माला फेरो, खुशी से स्वाध्याय सुनो, खुशी से दर्शन करो। आप जितना खुशी से धर्म ध्यान करेंगे उतने अच्छे फल आपको मिलेंगे। आप जितना आर्त ध्यान करेंगे उतने बुरे फल मिलेंगे। इसलिए जो चीज आपको नहीं चाहिए अपने जीवन में, पहले तो उसकी लिस्ट बना लो कि ये नहीं चाहिए। अब उसके बाद ये नियम ले लो कि इसके बारे में मैं 17 सेकंड्स कभी नहीं सोचूंगा, क्योंकि 17 सेकंड्स ऑप्टिमल टाइम है। उसके विकास के लिए जो ऊर्जा उसको चाहिए ना, वो कम से कम 17 सेकंड्स की उसको ऊर्जा चाहिए। और मैं 17 सेकंड्स अगर ध्यान करता हूँ तो फिर मेरी शक्ति उसको मिल जाती है और उसको बल मिल जाता है। तो मैं उसको बल क्यों दूं? जिसको मैं नहीं चाहता उसको बल क्यों दूं? तो ऐसा आप सोचना प्रारंभ कर दें। जैसे मान लो 5 सेकंड्स के लिए विचार आ गया कि नौकर बहुत परेशान कर रहा है, काम से निकाल दो क्या उसको? तो अगर आप उसको निकाल भी देंगे तो नेक्स्ट नौकर आएगा वो भी वैसा ही रहेगा, क्योंकि आपके अंदर जो विश्वास है और फिर जो विचार है वो उसी के अनुसार है। आप उसके बारे में सोचना बंद कर दो। आप ये सोचने लगो कि मेरे जीवन में कितनी अच्छाइयाँ हैं। एक बार चेरिल रिचर्डसन ने कहा है कि जीवन में कभी कभी कुछ ऐसे दिन आते हैं जैसे उन दिनों में ऐसा लगता है कि जैसे स्विच ऑफ हो गई हो जिंदगी की, एकदम लाइट चली गई हो और बिना बिजली के अपना काम चल रहा हो, ऐसा लगता है। जीवन में कभी कभी ऐसे दिन आते हैं। एक बार मेरे जीवन में 1 हफ्ते का समय ऐसा आ गया कि जब मेरी लाइट गोल हो गई। मैं बहुत परेशान थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्या करूं, क्या जीवन समाप्त कर दूं? तब मेरे पति ने मेरे मुखमंडल को देखकर पूछा कि व्हाट इज इट दैट यू आर वरिंग अबाउट? वो क्या चीज है जिसकी तुम्हें चिंता सता रही है? हमें भी जरा बता लो, हमसे बांट लो। तब वो बोलती है कि वो फिर से ऑफ वाला पीरियड आ गया मुझे 1 हफ्ते का। तब पति बोलता है कि एक उपाय करूंगी, बहुत सरल उपाय है। तुम सिर्फ 20 ऐसी चीजों के लिस्ट बनाओ, एक सूची तैयार करो जो तुम्हें जीवन में वरदान रूप में प्राप्त हुई है। तुम्हें एक अच्छा शरीर मिला है, तुम्हें ये धन दौलत आदि जो भी मिला है, जो भी अपने पुण्य से तुम्हें प्राप्त हुआ है, वो तुम देख लो, उसकी एक सूची तैयार करो। 20 वस्तुओं की सूची तैयार करो। बस उसके बाद क्या करना है मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। उसने लिखना चालू किया कि मुझे रहने के लिए बहुत अच्छा घर मिला है, मेरे पति भी बिल्कुल मेरे अनुकूल है, मेरा उनसे कोई संवाद विवाद नहीं है, फिर मुझे भोजन के लिए भी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, आर्थिक स्थिति भी मेरी सबल है, मैं कोई ऐसी तंगी में नहीं गुजर रही हूँ। और इस तरह से उसने जब कुछ लिस्ट बनाई तो 20 की गिनती होने से पहले ही वो डिप्रेशन से बाहर आ गई और उसने सोचा कि जब इतनी अच्छाइयाँ मेरे जीवन में है तो फिर मैं फालतू में क्यों दुखी होकर के चुपचाप बैठी हुई हूँ। तो अपने जीवन के वरदानों को गिनिए, अभिशापों को नहीं, क्योंकि अभिशाप को गिनने से मन उदास हो जाता है और उदास मन और उदासी को जन्म देता है। क्योंकि उदास मन ऐसी ऐसी वस्तुओं का ध्यान लगाता है जिससे उनको शक्ति मिल जाती है और उनको शक्ति मिलने पर वो आकर के अपने सामने खड़ी हो जाती है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि जब ध्यान से दोनों चीजें मिल सकती हैं, अच्छी चीज और बुरी चीज, तो फिर विवेकी जन किसका ध्यान करेंगे? जब भी कभी आपको लगे कि ये चीज मुझे नहीं चाहिए तो 17 सेकंड से कम समय में उसका ध्यान हटा दीजिए, छोड़ दीजिए। और ये मुझे चाहिए
तो फिर 1 मिनट 8 सेकंड तक के उसका ध्यान कीजिए। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना कि जो चीज आपको नहीं चाहिए उससे अगर कोई फायदा होने वाला हो तो फिर पुनर्विचार कर लेना कि मैं उसका ध्यान करूं कि नहीं करूं। कभी कभी कुछ ऐसी अशुभ वस्तुएं भी होती हैं जिससे अपने को फायदा होता है, और कभी कभी कुछ ऐसी शुभ वस्तुएं होती हैं जिससे नुकसान होता है। कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं, तो उस टाइम फिर दोनों दिशाओं में अलग प्रकार से विचार करना होगा। लेकिन सीधा सीधा रास्ता तो यही है कि अपने लक्ष्य का हमेशा ध्यान करते रहो, तो फिर लक्ष्य प्राप्ति के सारे साधन प्राप्त होते रहेंगे। यहाँ पर आचार्य महाराज का कहना ये है कि ध्यान किसका करो तुम, वो ध्येय हम स्वयं अपनी साधना के अनुभव से तुम्हें बतलाते हैं। अगर तुम्हें आत्मा का कल्याण करना हो तो तुम्हें ध्यान किसका करना होगा, और अगर तुम्हें आत्मा का कल्याण न करके संसार में भटकना हो तो फिर हमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, तुम तो ऑलरेडी उसमें उस्ताद हो, तुम्हें सब पता है कि किसका ध्यान करना है। तो उस विषय में हमारे उपदेश की तुम्हें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उधर तो संसार में सब एक दूसरे के गुरु बैठे हुए हैं। यही शब्द लिखे हुए हैं आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने समय सार की टीका में कि सब परस्पर एक दूसरे के आचार्य हैं संसार में राग द्वेष सिखाने के लिए। सुध परिचिदानुभूता, चौथी गाथा है समय पावड़ की, उसकी टीका में आप देखोगे तो पता चलेगा कि संसार में सब एक दूसरे के गुरु हैं, कोई किसी से कम नहीं, भले हाथ पैर में दम नहीं, लेकिन सब उस्ताद हैं। यहाँ आचार्य महाराज कहते हैं कि देखो, ध्यान से दुख भी प्राप्त होता है, ध्यान से सुख भी प्राप्त होता है, और ध्यान से परम सुख भी प्राप्त होता है। तो विवेकी किसका ध्यान करें, तो किसका ध्यान करें, तो वो ध्येय 21वें काव्य में आचार्य महाराज बताने वाले हैं, तो अपन उसको फिर देखेंगे। जावाणी के ख्याजते सूखे लोकालो, सुवाणी मत्सरचरु सदा वेद हो, तेजवाणी भारती तो जगो जिनरे, जो तेरा शरणागते सो पावे सुख चैन, देव भजो हरिमंत्र को गुरु सेवा निरंतर, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का फल।